नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। भारतवर्ष के सबसे साहसिक और लोकप्रिय शो दृश्यम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं खोजकर रामायण के दो अनदेखे प्रमाण, वो भी छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य के सबसे घने जंगल अबूझमाड़ से, जहां श्री राम ने वनवास का सबसे लंबा वक्त काटा था, कई राक्षसों का वध किया था। अब आप कहेंगे कि रामायण के सभी अहम साक्ष्य तो खोजे जा चुके हैं, सबकी वैज्ञानिक पड़ताल भी हो चुकी है, अब नया क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं कि आज के दृश्य में नया क्या है। क्या आपने श्री राम का शस्त्रागार देखा है, जहां वनवास के दौरान भगवान राम अपने अस्त्र शस्त्र रखते थे? क्या त्रेता युग के किसी हथियार को साक्षात देखा है? क्या आपने उस दंडक राक्षस के अस्थियों के पहाड़ को देखा है, जिसका वध का मकसद लेकर भगवान राम ने दंडकारण्य में कदम रखा था? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। उतरते हैं देश के सबसे घने जंगल में और खोज कर लाते हैं रामायण के दो अनदेखे प्रमाणों का पहला दृश्य। छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य, दंडकारण्य का सबसे घना जंगल अबूझमाड़। हजारों एकड़ में फैला सुनसान बियाबान, जिसके एक बड़े हिस्से से देश आज भी है अनजान। हर जोखिम से बेखबर उस गुमनाम इलाके में हम दाखिल होने जा रहे थे। मकसद था श्री राम से जुड़े साक्ष्यों को खोज कर लाना, जिसकी जानकारी एक राम कथा से मिली थी। कहते हैं वनवास के दौरान श्री राम का एक विशालकाय राक्षस से सामना हुआ था, जिसे मारने के लिए भगवान राम को दिव्य शक्ति इस्तेमाल करनी पड़ी। एक ही बार में दैत्य के हजारों टुकड़े हो गए। उसकी अस्थियों का ढेर वहीं पड़ा रहा, जो बाद में पहाड़ में तब्दील हो गया। आदिवासियों ने दावा किया था कि वो पर्वत आज भी मौजूद है। अबूझमाड़ के सबसे घने इलाके में सफेद रंग का अस्थियां अब जीवाश्म बन चुकी हैं, लेकिन शिलाएं हड्डियों जैसी दिखती हैं। पत्थरों पर चोट करने से खून भी निकलता है, गंध आती है, यहां तक कि वो शिलाएं आग में जलकर खाक हो जाती हैं। उसको श्री राम ने मारा। जी जी। तो वो पहाड़ बन गया, जैसा हमको पता। हाँ, अपने हिसाब से पहाड़ बन गया। राक्षस हड्डी के पत्थर जो अवशेष है, उसमें आग भी लगेगा। हड्डियों का अवशेष जैसा लगता। पत्थर सफेद कलर में है। ऐसा भी कहीं होता है, हड्डियों का पहाड़। ये दावा कम, अमर चित्र कथा की कोई कहानी लगती है। फिर भी हम जंगल की खाक छान रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी अबूझमाड़ में रामायण से जुड़ी कई निशानियां मिली है। शोध के बाद तैयार किया हुआ रामगमन पथ भी यहां से गुजरता है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक श्री राम ने वनवास का सबसे लंबा वक्त इसी जंगल में गुजारा था। नए दृश्यम की तलाश में एक बार फिर हम छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के इन घने जंगलों के बीच पहुंच चुके हैं, जहां हमें बताया गया कि एक ऐसा पहाड़ मौजूद है जो हड्डियों का बना हुआ है, और राक्षस की हड्डियों से बने इस पहाड़ में अलग अलग चीजें मिलने का दावा किया गया। जैसे इससे हड्डियों की गंध आती है। ये आम पत्थरों से अलग है, जो आग भी पकड़ता है और जलने के बाद हड्डियों की गंध और तेज हो जाती है। ये कैसे संभव है? यही पता लगाने के लिए आज हम उस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, जहां प्रभु श्री राम के कदम पड़े, जहां उनसे जुड़ी निशानियां आज भी मौजूद हैं और जहां आज भी कोई पहुंचता नहीं।
हम केवल दावे के दम पर जंगल में नहीं उतरे थे। इससे पहले श्री रामचरितमानस का एक गहन अध्ययन भी किया था। हमें अरण्य कांड में कुछ चौपाई मिले। निश्चरहीन करौ मई भुज, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। खग मृग वृंद आनंदित सो बन बरनि न सक अहिराजा, जहां प्रगट रघुबीर बिराजा। जिसके मुताबिक राक्षसों के वध का प्रण लेकर श्री राम चित्रकूट से दंडक वन में दाखिल हुए और सबसे पहले एक विशाल दैत्य का वध किया था, जिसके बाद पूरे दंडकारण्य में जीव जंतुओं के साथ सभी ऋषि मुनि खुश हो गए थे। कहते हैं ये वही राक्षस था जिसकी अस्थियों का पहाड़ आज भी जंगल में मौजूद है। सफेद रंग का वो पर्वत दूर से नजर आता है। ये सब बातें बहुत अजीब थी, लेकिन कुछ तो था, तभी ये कहानी बनी होगी, तभी हम तक पहुंची। ये सोचकर हम जंगल में दाखिल हो गए। ये जंगल बहुत बड़ा है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा। दावे के मुताबिक वो सफेद पहाड़ ऐसे इलाके में है जहां जाने से जंगल के आदिवासी भी कतराते हैं। तो हम कैसे पहुंचेंगे? फिर भी एक उम्मीद थी जिसके दम पर आगे बढ़ते जा रहे थे। अबूझमाड़ का ये जो इलाका है, ये वो इलाका है जो आयरन ओर के लिए जाना जाता है। यानी यहाँ के पत्थरों में आयरन बहुत आयत पाया जाता है और यही वजह है कि यहाँ के जो पत्थर हैं वो आपको लाल या काले तो नज़र आते हैं, लेकिन वो पत्थर कैसे होंगे मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। जो बिल्कुल हड्डियों की तरह दिखते हैं, यानी सफ़ेद, जो बिल्कुल हड्डियों की तरह गंध करते हैं, और उनमें ऐसा क्या है जो इन पत्थरों में नहीं है? क्योंकि है तो ये उसी इलाके के पत्थर।